बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 13 क्लास 6 को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसके थर्ड पार्ट के आज हमने वर्ड्स मीनिंग करने हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो काम करते हैं, आप इस जो बोर्ड आपके सामने लिखा हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप ये सारे वर्ड्स अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। नोटबुक पे लिखने के बाद फिर आप ये लेक्चर दोबारा प्ले करेंगे और फिर जब मैं स्पेलिंग बताऊंगा तो आपने स्पेलिंग साथ साथ मैच करते जाने हैं और मीनिंग जो लिखवाऊंगा वो साथ साथ आपने नोटबुक पे लिखते जाने हैं। इस तरीके से आपकी स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो वो जब आप मेरे बोलने पे साथ साथ मैच करेंगे तो वो स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे काम करते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लेके इसको नोटबुक पे सारा लिख भी लिया होगा। तो आइए अब इसके मीनिंग स्टार्ट करते हैं। पहला लफ्ज़ है हमारे पास डिसअपीयर, DIS, डिस, APPEAR। आपको मैंने बताया था 5 वर्ड ऐसे हैं जिनमें से 4 अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में लग जाएं और एक लफ्ज़ अगर किसी लफ्ज़ के आखिर पे लग जाए तो मीनिंग उल्ट हो जाते हैं। जिनमें एक लफ्ज़ डिस भी है, DIS, डिस, क्वालिफाई, डिसक्वालीफाई। ठीक, जिस लफ्ज़ के साथ डिस लग जाता है वो उसकी मीनिंग को उल्ट कर देता है। जैसे अपीयर का मतलब होता है जाहिर होना, डिसअपीयर क्या हो जाएगा, गायब हो जाना। ठीक है, डिस लग गया मतलब उल्ट हो जाएगा, तो डिसअपीयर का मीनिंग आप लिखेंगे गायब होना। डिसअपीयर, गायब होना, ये मीनिंग आप लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है मैनेज्ड, MANAGED। वैसे मैनेज का मतलब होता है इंतजाम करना। यहां पे इस चैप्टर के अंदर जिस सेंस में ये लफ्ज यूज किया गया है उसका मतलब होगा कोशिश की। मैनेज का मतलब कोशिश की। वैसे इसका जो मतलब है वो क्या होता है, इंतजाम करना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर लफ्ज़ का हर जगह पे मतलब एक जैसा ही इस्तेमाल किया गया हो। यहाँ पे इसका मतलब इंतज़ाम करना नहीं होगा बल्कि मैनेज, कोशिश की। सेकंड फॉर्म है माजी में बात चली गई है, इस वजह से हमने पास्ट टेंस यूज़ किया। थर्ड वर्ड है आपका रफ, C, ROUGH, रफ, और आगे CSEA, सी समंदर को कहते हैं। रफ वैसे खुरदरी चीज को कहा जाता है, ना हमवार, उसको रफ कहा जाता है। अब यहां पे या ऐसी चीज जो आपकी इतनी खास जरूरत नहीं है, गैर जरूरी चीज, उसको भी रफ कहा जाता है। यहां पे रफ का मतलब क्या होगा, तूफानी समंदर। रफ सी से मुराद तूफानी समंदर। अब रफ वैसे तूफान के लिए इस्तेमाल नहीं होता, उसके लिए एक स्टॉर्म लफ्ज यूज होता है। लेकिन यहां पे इस चैप्टर के अंदर रफ सी से क्या मुराद होगा, फालतू समंदर नहीं है या ना हमवार समंदर, यानी कि इस सेंस में कि वहां पे पानी एक जगह पे रुका हुआ नहीं है, साकिन नहीं है, उसकी सतह हमवार नहीं है, उसमें लहरें पैदा हो रही हैं, तूफान उसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए रफ को जो है वो तूफानी सेंस में यूज किया गया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रफ सी, तूफानी समंदर। रफ सी से मुराद क्या होगा, तूफानी समंदर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टाइटली, TIGHTLY, टाइटली। टाइट कहते हैं मजबूत चीज को। ठीक, टाइट मजबूत, और LY लग गया तो एडवर्ब बन गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाइटली मजबूती से। टाइटली मजबूती से। नेक्स्ट वर्ड है रॉक,
ROCK, रॉक। रॉक कहते हैं चट्टान को। रॉक का मतलब क्या होगा? चट्टान। साथ साथ आपने इसको मैच भी करते जाना है और याद भी करते जाना है। नेक्स्ट वर्ड है शोर, SHORE। शोर कहते हैं साहिल को। समंदर का जो किनारा जहां पे रेत होती है, थोड़ा पानी भी मौजूद होता है, उसे हम साहिल कहते हैं। यानी बिल्कुल खुश्की नहीं है, वहाँ पे कुछ पानी भी है, कुछ रेतली जगह है, उस जगह को साहिल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्टीप क्लिफ। स्टीप STEEP, स्टीप क्लिफ CLIFF, क्लिफ। स्टीप कहते हैं अमूदी चीज को। अमूदी जो बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ जा रही होती है, जैसे आप दीवार समझ लें। अब दीवार क्या है? वो क्या है? स्टीप है, वो बिल्कुल अमूदी है, ठीक है, बिल्कुल सीधी उस पर चढ़ाई है। क्लिफ कहते हैं चट्टान को, ऐसी चट्टान जो बिल्कुल दीवार की तरह ऊपर जा रही हो, बिल्कुल सीधी, ठीक है, अमूदी। तो यहां पर स्टीप का मतलब अमूदी है, क्लिफ का मतलब चट्टान है, तो हम क्या लिखेंगे? स्टीप क्लिफ, अमूदी चट्टान। अमूदी चट्टान, आइन से लिखना है अमूदी और आगे चट्टान। ये मीनिंग आप देख के नोटबुक पे साथ साथ लिखते जाया करें। नेक्स्ट वर्ड है वाइल्ड, WILD। वाइल्ड का एक मतलब जंगली होता है। यहां पे वाइल्ड के आगे सी बर्ड लिखा हुआ है, तो यहां पे हम इसका मतलब जंगली नहीं लिखेंगे, वहशी लिखेंगे। खूंखार जो चीज होती है, वाइल्ड, वहशी। वहशी से क्या मुराद? खतरनाक चीज, ऐसी किसी जानवर के साथ अगर लगा दिया जाए तो मीन ऐसा जानवर जिससे आपको बहुत ज्यादा खतरा होता है, ठीक है, वाइल्ड, वहशी। सी बर्ड्स, सी आपको पता है समंदर को कहा जाता है SEAC, और बर्ड्स परिंदों को कहा जाता है BIRDS, बर्ड्स। तो सी बर्ड्स क्या मतलब होगा? समुद्री परिंदे। सी बर्ड्स, समुद्री परिंदे, यानी ऐसे परिंदे जो समंदर के इर्द गिर्द उड़ रहे होते हैं। टॉप, TOP, टॉप। टॉप कहते हैं चोटी को। टॉप का मतलब आप क्या लिखेंगे? चोटी। टॉप, चोटी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वॉर्न आउट, WORN, वॉर्न, OUT, आउट। वॉर्न आउट क्या मतलब होगा? थका हुआ। वॉर्न आउट का मतलब थका हुआ। वॉर्न आउट, थका हुआ। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम कहते हैं नदी को, यानी कि जहां पे कुछ थोड़ी मिकदार में पानी बह रहा होता है, नदी। स्ट्रीम, नदी। टोबैको, TOBACCO, टोबैको कहा जाता है तंबाकू को। टोबैको मीन तंबाकू। आप लिख लेंगे इसको साथ, टोबैको, तंबाकू। नेक्स्ट वर्ड है कीप ऑफ, KEEP, कीप और OFF, ऑफ। कीप ऑफ मतलब होगा दूर रखना। कीप ऑफ, दूर रखना। नेक्स्ट वर्ड च्यूड, CHEW, च्यू का मतलब होता है चबाना। च्यू से च्युइंगम,
बब्बल। च्युइंगम, च्यू से लफ्ज बना है। च्यू का मतलब होता है चबाना। ये सेकंड फॉर्म है च्यूड, CHEWED। च्यूड मीन चबाया। सिर्फ अगर च्यू होता तो उसका मतलब चबाना। च्यूड सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब हम लिखेंगे चबाया, पास्ट टेंस है, च्यूड चबाया। और नेक्स्ट वर्ड है कंफर्टेबल, आरामदेह, COMFORTABLE, टेबल, कंफर्टेबल, आरामदेह। इसका मीनिंग आप लिख लेंगे आरामदेह। कंफर्टेबल, आरामदेह। आपके इस चैप्टर नंबर 6 के जो वर्ड्स मीनिंग थे वो यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। आप एक दफ़ा फिर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद आप एक दफ़ा फिर इनको मैच करेंगे आपस में। कहीं पे कोई मिस्टेक है तो उसको आप ठीक करेंगे। एक दफ़ा इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, पिक्चर अपने सामने रखेंगे, नोटबुक अपने सामने रखेंगे, वर्ड्स को मैच करेंगे, मीनिंग्स को मैच करेंगे। कहीं पे कोई मिस्टेक है तो उसको आप ठीक करेंगे। आपके चैप्टर नंबर 6 के जो वर्ड्स मीनिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। थोड़ा सा टाइम हमारे पास बाकी है तो इस चैप्टर की ट्रांसलेशन, जहाँ से ट्रांसलेशन हमने लेक्चर नंबर 12 में ख़त्म की थी, वहाँ से ही हम आगे स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन। और फिर बाकी ट्रांसलेशन इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 14 में होगी। और लेक्चर नंबर 14 में आपका ये जो चैप्टर है ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ी सी ट्रांसलेशन इसकी कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर इजीली ख़त्म हो सके। जी तो पेज नंबर 31 पे आप आएंगे और लाइन नंबर है 4। इससे पीछे तक जो हमारा लेक्चर नंबर 11 था, लेक्चर नंबर 12 जो था उसमें हमने ट्रांसलेशन ख़त्म की थी। और फिर यहाँ से हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 31 है और लाइन नंबर 4 है। ही लुक्ड राउंड, ही लुक्ड उसने देखा, राउंड का मतलब यहाँ पे होगा इधर उधर। ही लुक्ड राउंड उसने इर्द गिर्द देखा, उसने इधर उधर देखा। द अदर सेलर्स दूसरे मल्लाह या दूसरे तैराक या दूसरे उसके साथी तैरने वाले हैड डिसअपीयर्ड गायब हो चुके थे। क्यों? जादू की मदद से गायब हुए थे। किधर गए थे? ऑल ड्रॉन तमाम डूब चुके थे। उसने इधर उधर देखा, तमाम मल्ला गायब हो चुके थे, यानी वो डूब चुके थे। क्रोसो वाज अलोन, क्रोसो अकेला था। एज ही गॉट नियर टू द लैंड, एज ही गॉट नियर टू द लैंड, जैसे ही वो जमीन के करीब आया। लैंड जमीन, नियर करीब आना। एज ही गॉट नियर टू द लैंड, जैसे ही वो जमीन के करीब आया। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो सॉरी एज ही गॉट नियर टू द लैंड द वेव्स थ्रू हिम ऑन द रॉक्स। द वेव्स लहरों ने, थ्रू हिम उसे फेंक दिया। थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रो, फेंकना। आप क्रिकेट में ये लफ्ज यूज करते हैं, थ्रो आया, थ्रो करो। बाल थ्रो मतलब बाल को फेंको, ठीक है। तो द वेव्स थ्रू हिम, लहरों ने उसको फेंका। कहां पे? ऑन द रॉक्स, चट्टानों पे। समंदर के अंदर किनारों पे आपने वो पहले जिक्र किया कि वहां पे चट्टानें थी। तो लहर जब आई तो लहर की मदद से वो बहकर चट्टान के साथ जा लगा। ही मैनेज्ड, उसने कोशिश की। टू गेट हिज आर्म्स राउंड अ पीस ऑफ रॉक, एक चट्टान के गिर्द अपने बाजू हायल करने की। यानी कि उसने एक बाजुओं को, एक चट्टान को अपने बाजुओं में लेने की कोशिश की।
तो इसमें वो कामयाब हो गया। एंड हेल्ड ऑन, और फिर उसी के साथ वो जमा रहा, उस चट्टान के साथ वो लगा रहा, उसी चट्टान के साथ वो रुका रहा। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक चुका था। आफ्टर स्विमिंग, तैरने के बाद, इन द रफ सी, तूफानी समंदर में। ज़ाहिर है उसे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी थी। समंदरी लहरें उसे किसी और साइड पे लेके जाना चाहती थी, वो किनारे की तरफ जाना चाहता था, तो मुखालिफ सिमत में वो तैर रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। तो एक तरह से ये जो लहर थी उसने उसे चट्टान के साथ लगाया, तो इसको थोड़ा सा टाइम मिल गया कि ये वहाँ पे थोड़ा सा आराम कर ले, अपना जो फूला हुआ सांस था उसको थोड़ा सा बहाल कर ले, इसको थोड़ा सा टाइम मिल गया। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। आफ्टर स्विमिंग इन द रफ सी, तूफानी समंदर में तैरने के बाद। एंड वेटेड, और इसने इंतज़ार किया, टू गेट हिज ब्रेथ बैक, अपना सांस वापस लाने में। यानी कि इसने इतना इंतज़ार किया कि इसका सांस बहाल हो जाए। क्या मतलब है, आप जब बहुत ज़्यादा भाग के आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आप दौड़ रहे होते हैं, आपका सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं और तेज़ तेज़ सांस लेना शुरू कर देते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ होता है, सांस आपका फूला हुआ होता है, आप बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं और आप अपना जो सांस फूला हुआ सांस है वो नॉर्मल होने का इंतज़ार करते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद आपका जो सांस है वो मामूल पे वापस आ जाता है। तो इसने भी यही किया कि तैरते हुए इसका सांस फूल चुका था, ये चट्टान के साथ जमा रहा, उसको मजबूती से इसने पकड़े रखा और फिर क्या हुआ कि अपने सांस के बहाल होने का इसने इंतज़ार किया। द वेव्स केम ओवर हिम अगेन एंड अगेन, द वेव्स, लहरें, केम ओवर हिम, इसके ऊपर आई, अगेन एंड अगेन, बार बार। लहरें बार बार इसके ऊपर आती रहीं, यानी कि लहरें बार बार इससे टकराती रहीं, पानी बार बार इसके ऊपर आता रहा। बट क्रोसो हेल्ड टाइटली, लेकिन क्रोसो ने मजबूती से पकड़े रखा, टू द रॉक, चट्टान को। यानी कि अगर ये थोड़ी सी वहां पे सुस्ती दिखाता, इसकी गिरफ्त थोड़ी सी जो थी वो कमजोर पड़ती, तो क्या हो जाता कि पानी की जो लहरें थी वो इसको बहा के दोबारा समंदर के अंदर ले जाती। लेकिन इसने ऐसे नहीं होने दिया, ये एक तरफ अपना सांस बहाल करता रहा, थोड़ा ये आराम करता रहा, और दूसरी तरफ इसने क्या किया कि चट्टान पे जो इसकी गिरफ्त थी, अपने बाजू में जो इसने चट्टान को लिया हुआ था, वो गिरफ्त इसने कमज़ोर नहीं होने दी। और अगरचे पानी की लहरें बार बार उससे आके टकराती रहीं, लेकिन वो इसे नुकसान ना पहुंचा सकें और इसको अपनी जगह से ना हिला सकें। तो बच्चों, आपका लेक्चर यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। मिलेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 14 में, और इस चैप्टर की जो ट्रांसलेशन है वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 14 में आपके इस चैप्टर की ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला